आदेश आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। सतगुरु का आदेश, मात भवानी भला का आदेश। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। आप सभी का स्वागत है कीलो वाले बाबा के ऑफिशियल चैनल पे। आज हमें एक मौका मिला है कि हम श्री श्री मोहन गिरी जी महाराज के सामने बैठे हैं, जिनको आप कीलो वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। हम बात करेंगे गुरु जी से। जो भी एक साधारण मनुष्य है, जो भी यहाँ पर आते हैं, उनके मन में कुछ सवाल आते हैं, तो कोशिश करेंगे कुछ जो भी मेजर सवाल है उसके हमें जवाब मिले। और अब हम गुरु जी से कुछ वार्तालाप शुरू करते हैं। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। भगवती सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, यही प्रार्थना माई के चरणों में। नमो नारायण। बोलिए। कैसे गुरु जी? गजब गजब गजब। सब कृपा है माई का आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा है। तो गुरु जी, जैसे कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और जो लोग हैं, देखो आज की डेट में बहुत सारे लोग परेशान हैं। किसी को अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता, किसी को गुरु नहीं मिलता। लोग जाते हैं, कई बार उनके साथ कुछ चीजें गलत होती हैं। अब बहुत सारे शिक्षा लेके आपके पास आते हैं। लोगों को आपसे बहुत सारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमारा यहाँ काम हो जाएगा। और जो आते हैं बहुत दूर से आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आके आपका जो प्रोसीजर है वो देख के उनको कुछ में डाउट होता है। वो बोलते हैं कि हमने पर्ची पे लिख दिया, पर्ची तो गुरुजी ने खोल दी देखी, हमने उसमें इतने पैसे डाल दिए हैं, उन्होंने सरसों दे दी है, उन्होंने जड़ी दी है, इसका ये हम क्या कैसे इसको यूज करें? सरसों मैं देता हूँ जो नकारात्मक ऊर्जा उतारने के लिए, और जड़ी जो मैं देता हूँ जड़ में विष्णु का होता है, जहर उतारने के लिए खिलाया रहता है, उसको उतारने के लिए जड़ का पानी पिलाने के लिए देता हूँ। और रही बात पर्ची में, ये पर्चियां उनकी अभी तक पड़ी हुई है सबकी। ये अमावस की रात, पूर्णमासी की रात को इसकी अष्टबली होती है। अष्टबली का मतलब नहीं कि किसी जानवर की हत्या होती है। इसमें लौंग, इलायची, जायफल, सुपारी, पान सुपारी, इस प्रकार के 8 प्रकार की होती है बलि। फिर इसमें संपूर्ण आहुति करते हैं और सबके नाम की प्रार्थना करते हैं कि हे मां भगवती, सबकी जितनी भी प्रार्थना है वो स्वीकार करें और अपने चरणों में उनको विनती लगाने का मौका दें। मैं यही करता हूँ, और सिंपल सा है। अगर मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं किसी की विनती पढ़ता हूँ। वो जाने, माँ जाने, मेरे महाराज जाने, उनका काम है उनको विराय दिलाना, या उनका काम है उनके ऊपर काम करना। मेरा काम है उनको जैसे मेरे को बताया गया मैं उनकी तरफ सेवा करता हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कोई आए, इंस्टाग्राम के थ्रू आए, वो उन्होंने हमें क्या नाम है ये क्वेश्चन करा कि उन्होंने पर्ची नहीं पढ़ी। हमने वहाँ पर 500 रुपए रख दिए पर्ची पे, और यहाँ पर क्या नाम है गुरुजी ने बोला कि यहाँ पैसे रखो, तो गुरुजी तो पैसे मांग रहे हैं। दक्षिणा क्या होती है? दक्षिणा का मतलब पंडितों ने रखा हुआ कि पैसा। दक्षिणा से कोई मतलब नहीं। मैंने 500 रुपए नहीं मांगे होंगे। हाँ, मैं बोलता है इसमें पैसा रखो। पैसा इसके लिए रखो क्योंकि इसमें 2 नारियल, 2 पान, 1 किलो हवन सामग्री, लौंग, इलायची, जायफल, सुपारी, घी, दूध, दही, तेल, ये सब उसमें लगता है उसके नाम से। मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा। जिसको लगाना लगाओ, नहीं अपनी माँ चुदाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं। फिर भी मैं सबका कर रहा हूँ। जो 20 रुपए रख रहे हैं उसका भी कर रहा हूँ, जो 50 रुपए रख रहे हैं मैं उसका भी कर रहा हूँ, जो 500 रुपए रख रहे हैं मैं उसका भी कर रहा हूँ। मैं सबका कर रहा हूँ, जितना हो सके उनको न्याय मिले, और ये मेरा कार्य है। और इसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा करता हूँ। और रात भर इसके लिए जाप करना। मैंने तो कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। तुम्हारी मर्जी रखना रखो, तुम्हारी मर्जी ना रखना रखो। लेकिन अब लगता है कि पैसा मांगना चाहिए। माधव चौदह को तभी अकल आएगी जब पैसा लूंगा, तभी इनको पता चलेगा कि बिना फोकट में किया किसी का काम नहीं होता। क्योंकि इसमें लकड़ी लगती है, घी, दूध, दही, तेल लगता है, फल फूल, जो भी यहाँ इसका प्रसाद है वो इसके अंदर पड़ता है। हम नहीं खाते, और जो बचता है वो हम किसी और जगह बांट के आ जाते हैं। फल फ्रूट हमें नहीं चाहिए। पर लोग मानने, वो तो उनका काम है यार, उनका काम है सवाल करना, उनका काम है जवाब ढूंढना। 100 रुपए रखोगे, बातें करोड़ों की करेंगे। बहन तो यहाँ देखो, कल आए बोलते 50 करोड़ 20 करोड़ की बातें करते, रखते 20 रुपए 50 रुपए। तो भी मैं उनका काम कर रहा हूँ। मैं तो सबका कर रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ के सबका काम कर रहा हूँ। इस पृथ्वी के लिए मैं रात दिन व्यक्त करता हूँ, ताकि सब अच्छा हो, कल्याणकारी हो, सब कुछ हो। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, मुझे से कोई मतलब नहीं। मेरा काम है जो भी कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है। अब बॉम्बे का एक आदमी है वो जो कमेंट करता है ये फ्रॉड है, ढोंगी है, वो माधव चौथ को पता नहीं है कि मैं फ्रॉड हूँ या ढोंगी है। वो आ इधर आके देखे, समझे कि नहीं। कोई नाम है उसको, ठाकरे है कि ठाकरे है, कौन है?
पता नहीं क्या नाम है उसका, पांडु आओ तो सही यहाँ पे, एक बार आके मिलो तो सही। दूर से कमेंट करना, यहाँ पे आना, पता चलता है लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, हर साधु संत को लोगों ने दुख दिया, हर साधु संत को। कितना भी अच्छा कर लो समाज के लिए, कल्याण करो, अपनी जबड़ी तक दे दो, लेकिन फिर भी समाज ने उसको बदले में कुछ नहीं दिया। यही गांव वाले लोगों ने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करी कि यहाँ से निकल जा, यहाँ से निकल जा। घंटा में क्यों निकलूं, मैं तो अपने घर में झोली लगा के बैठा हूँ। तो लोगों का काम है क्या ना, उन्हें कहने दो, अपना काम है, अपने से अच्छा हो रहा है ना, बस। अपन किसी का बुरा कर नहीं रहे। कोई आना है तो आओ, नहीं आना है तो भाड़ में जाओ। मैं तो भी बोलता हूँ, मेरा धंधा नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये, इससे मेरा पेट पल रहा है या इससे मेरा बिजनेस चल रहा है, नहीं। मेरे को एक आधी रोटी खानी है, वो मेरी माँ मेरे को दे देती है, ज्यादा की अपनी कोई इच्छा नहीं है। ना तो मेरे को ये मंदिर बनाना है, ना तो मेरे को किसी की शादी करनी है, ना तो मैंने किसी का लोन लेना है, ना मैंने किसी को लोन देना है। मैं मस्त तो अपनी दुनिया में मस्त खुश हूँ, समझा जी। गुरु जी, जैसे लोग आते हैं यहाँ पर, आप उनको ये करने के लिए बोलते हो, उतारे करने के लिए बोलते हो, जो भी जिसको भी जिस हिसाब से वो दिक्कत होती है उस हिसाब से आप उनको बता देते हो। अब उसके अंदर क्या होता है, लोग अपेक्षा करते हैं कि वो आए, उनका काम एकदम से घर पहुंचे और वो 2 दिन हो गए यार, अभी तो वो नहीं होगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस समझ लो, मैं किसी को लक्ष्मी के लिए निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ। अगर पैसा कमाना है तो गणपति के पास जाए, किसी ब्राह्मण के पास जाए, वो लक्ष्मी की सेवा करे, वो लक्ष्मी की तपस्या करे, वो लक्ष्मी को सिद्ध करे या कुछ भी करे, मेरे को उससे कोई मैटर नहीं है। मैं देता हूँ दीक्षा, मैं देता हूँ मंत्र इसलिए कि तुम पितर को पूजा कर सको, पितर को दिया लगा सको, कुल देवी को नमस्कार कर सको, अपने गुरु को प्रणाम करने की परमिशन में देता हूँ। वो सनातनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मादरचोद मेरे पिछवाड़े में भी चिमटा डालेंगे तो फिर वो भोग देंगे जैसा भोगना जिसको भोगना। मैं तो लक्ष्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्लियर बात जी, समझेगी। मेरा काम है तुमको सनातनी बनाना है। किस तरह बनाना है, उसको दीक्षा देके, उसको मंत्र देके, उसको किस तरह यहाँ पे पूजा की जाती है या किस प्रकार यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, उसकी कुलदेवी को क्या चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला कि तुम मेरी कुलदेवी को ऐसे करो, मैं ये बोलता अपने पितर को आह्वान करो, अपनी कुलदेवी का आह्वान करो। मैं उनको बोलता हूँ अपनी करो, मेरा नहीं करो, अपना करो, अपना ठीक कर लो, मेरा तो ठीक हो गया। मेरे को किसी के पछाड़े में नहीं पड़ना है। अगर कोई मेरे पछाड़े में पड़ रहा है तो मैं टेढ़ा आदमी हूँ, टेढ़ा भी हूँ और इतना टेढ़ा हूँ कि पिछवाड़े में से पूरा निकाल लूंगा। बस कोई मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी के पीछे नहीं घूम रहा, मैं किसी से मांगने नहीं जा रहा, मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगता, मैं किसी से भीख नहीं मांगता। मैं अपने घर पे पड़ा हूँ, अपनी माई की सेवा कर रहा हूँ, अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ और किसी से कोई लेना देना नहीं है, समझे। तो गुरु जी, मतलब आपका ये कहना है कि आप लोगों को सिखाते हो, क्योंकि यहाँ से आपने बोला कि ये क्या नाम है, ये जड़ी है या फिर ये क्या नाम है सरसों है, इसको आपको डेली सर के ऊपर से उतार के शाम के टाइम चलानी है। कोई नहीं कर रहा तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपने बोला उतारे करो, उतारे किसी से नहीं हुए, उसमें कुछ हुआ तो उससे फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट तो हमारे करने से आएगा। मतलब आप सक्षम बनाते हो कि आप अपने परिवार के लिए वो चीज पर्टिकुलर करो। क्या चीज ठीक है ये? मैं रास्ता बताता हूँ, गुरु रास्ता बताता है कि यहाँ से हिमालय पे चले जाओ, लेकिन रास्ता बताने का मतलब ये नहीं, रास्ते में जो कांटे हैं मैं और निकालने की कोशिश करता हूँ। भाई लेफ्ट लेना, राइट लेना, यहाँ खड्डा है या वैसा है, मैं उसको सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। चलना नहीं चलना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो हाथ पकड़ के नहीं चलाऊंगा तुम्हें। इसलिए तो बोलता कि आना है, करना है, सेवा करनी है तो आना पड़ेगा। अन्यथा एक आने से, एक उतारा करने से कोई भगवान नहीं मानता। यहाँ सेवा करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे 25 साल की कर्म कांड किए हुए हैं, एक दिन में उतरने वाले नहीं है। डॉक्टर भी अगर ऑपरेशन करता है तो वो भी 6 महीना साल भर लगाता है ठीक होने का मरीज को। तो मेरी से अपेक्षा मत करो कि मैं छड़ी घुमाऊं। हाँ, मैं चिमटे से मारता हूँ, अगर तेरे अंदर भूत है, प्रेत है तो मैं इमीडिएटली ठीक कर देता हूँ। मेरे पास तो बड़े बड़े गुरु के सताए हुए शिष्य, मेरे चेले मेरे पास आ रहे माधर को, जिसने लाख रुपए खाया, जिसने 2 लाख खाया, उसने 10 लाख खाया, उसने 20 लाख खाया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब मेरे पास आ रहे। क्यों? सारी जगह से खाक छान के मेरे पास है। तो यही की मिट्टी, इसी की धोनी की वजह से बात ठीक है। वो कमा रहे खा रहे, मेरे को क्या लेना देना। आना है तो, नहीं आना तो भाड़ में जाओ। मेरे को कोई किसी से मतलब नहीं है, मेरे को किसी गुरु से कोई मतलब नहीं है, मेरे को किसी के शिष्य से मतलब नहीं है, मेरे को किसी के पछाड़े से कोई मतलब नहीं है। मैं सुखी, मेरी माँ सुखी, और कुछ नहीं करता। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। गलत है, मैं वही बोला, किसी को पसंद नहीं आया वो भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या लेना देना। मेरे को छेड़ोगे तो मैं बोल दिया, नहीं छेड़ोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर मतलब
एक स्पेसिफिक की जिसको भी लक्ष्मी चाहिए वो यहाँ ना आए। हाँ, यहाँ पर अगर किसी को प्रेत बाधा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी के धंधे में प्रॉब्लम है, छल कपट है, किसी ने किया कराया है, वो अगर आना है तो आओ, जबरदस्ती नहीं है। मैं तो बोलता आओ मत, तुमको जहाँ माँ चुदानी वहाँ जाओ, जहाँ तुमको करना हो करो, मेरे पास मत आओ। अगर आना है तो यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा, अन्यथा बेकार है। 1-2 दिन आने से, 3 दिन आने से नहीं होगा, आना पड़ेगा बार बार, क्योंकि काफी सालों का तुम्हारे ऊपर किया कराया है, इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। क्लियर बात। यहाँ लोग आते हैं तो ज्यादातर लोगों पे आप पितृदोष बताते हैं, तो पितृदोष होता क्या है, किन कारणों से लगता है, और उसके हम मतलब किस तरह से उसके प्रभाव से बच सकते हैं? जीते जी भी पितृदोष लगता है, और मरने के बाद भी लगता है, मरने से और पतरे भी लगता है। पहले मनुष्य होता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, मर जाता है, पितृ बन जाता है, पितृ प्रेत बनता है, फिर पितृ बनता है, फिर पितृ देवता। जिसके 3 चरण है, अलग अलग चरण में जाके देखना पड़ेगा, काफी लंबे समय लगता है बताने के लिए। फिर भी शॉर्टकट बता देता हूँ। फिर हम जीते जी, मेरी बेटी ये करे, मेरा बेटा वो करे, मेरा बेटा टाइम पे नहीं आया, मेरा बेटा खाने नहीं खाया, तो वो जीते जी प्रेत बन जाता है। उसी प्रेत में वो मर जाता है, तो पंडित 11 दिन का समाधान करने के बाद में समाधान में नहीं बनता है, देवता नहीं बनता, तो वो घूमता रहता है, वो प्रेत है। वो प्रेत ही पितृ देवता बन जाता है, पितृदोष बन जाता है, और जीते जी भी होता है, मरने के बाद भी होता है, ये होता है। तो उसी का इफेक्ट मैक्सिमम सब पूरे परिवार पे पड़ता है, सब परिवार पे। आज की तारीख में 100 साल पहले यहाँ पे गांव में या कहीं भी इतने घर में ही थे, ठीक है। 1000-2000 साल पहले यहाँ पे लड़ाई हुई होगी तो लोग कट के मरे पड़े हैं, उनकी आत्माएं वो कहाँ के, सऊदी अरब के, अमेरिका के, कहाँ के थे, वो अंग्रेज काय के थे, वो लोग मरे पड़े यहाँ पे, दबे पड़े। हमने जमीन खरीद ली है, अब वो बुलडोजर से उसको हमने बाहर निकाला, तो उनके जो कंकाल है अब वो तड़पने लग रहे, क्योंकि मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष के लिए वो आत्माएं तेरे अंदर घुस जाएगी, उस मोक्ष के लिए वो यहाँ तक आएंगे, मैं यहाँ मोक्ष करवा दूंगा। वो तड़पती है, अब उनको दरवाजा नहीं मिलता है तो कई साल तक भटकती है, तो उनको परेशान करती है, तन मन धन से परेशान करती है, दर दर भटका देती है। उन्हें मोक्ष चाहिए, लेकिन वो आत्माएं नहीं बताती कि कहाँ जाना है, बस ये कारण होता है, ये पितृदोष हो। तो ये सबको ऑलमोस्ट सबको ही है, वो चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पूर्वज हैं। इस पे भी काफी लोग कहते हैं कि आपको जो भी कोई पितृदोष बताता है तो वो तो बस पितृदोष बता दिया आपको। आज वहाँ पर बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम इसको बताते हैं लोग। पंडित करता है इसका उपचार, तो पंडित बराबर नहीं कर पाता होगा, इसके लिए वापस हो रह ही जाता है। हर चीज हर समय पे नहीं होती, कभी कभी डॉक्टर भी इंजेक्शन गलत लगा देते हैं, जिसका हमें उसका नुकसान भोगना पड़ता है। रिएक्शंस भी होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन होते हैं, तो वो हर चीज होती है। इसी तरह भी नया जमाना बन रहा है, हर चीजें बन रही है, अलग नए ट्रैक पे चल रहे हैं, तो वो सब भोगना पड़ता है। कपाली वंश के रहते हैं, अवघड़ रहते हैं, अघोरी रहते हैं, नागा साधु रहते हैं, ये सब प्रकार के सब शिव से जुड़े हैं, महाकाली से जुड़े हैं। ये अन्य की अलग अलग शाखाएं होती है, जिसके अखाड़ा जूना अखाड़ा से निकलते हैं, आह्वान अखाड़े से निकलते हैं, निरंजनी अखाड़े से निकलते हैं। कुछ ने अपना खुद का अखाड़ा बना लिया है, जो काले कपड़े धारते हैं, कुछ गोरखनाथ जी के शिष्य रहते हैं, नवनाथ समय से रहते हैं। ये सब एक ही है, घुमा फिरा के इनकी है कि शक्ति, ये सब शक्ति के उपासक होते हैं। इनको लक्ष्मी से किसी से कोई लेना नहीं। जितने भी अवघड़ अघोरी कपाली जितने भी रहेंगे, ये सब के सब शक्ति के उपासक रहेंगे। तो जैसे हमने अभी देखा था, हम कभी भी देखते हैं गौरियों को, तो वो तो काले वस्त्र और भस्म लगा के रहते हैं, और जैसे वो अपने एक कुटिया में या शमशान में वो कहीं पर पर्टिकुलर रहते हैं। तो आप रहते हैं गृहस्थ में, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है? गृहस्थ में बच्चे हैं हमारे पास में, गाँव में, मैं गाँव में बैठा हूँ, किसी के घर में बैठा हूँ, यहाँ बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं। तो अपनी मर्यादा में रहने के लिए हमें कपड़े धारण करने पड़ते हैं, अन्यथा हम भी भस्म लगा के रहते हैं सारी रात, या तो शमशान में रहते हैं या अपनी कुटिया में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, जहाँ तपस्या करते हैं। गुरु की आज्ञा से जो होता है, अभी गुरु ने बोला कि यहाँ बैठो, यहाँ कुछ करो, तो यहाँ आए। अब आगे की पता नहीं, गुरु जाने, उनकी महिमा जाने, क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हो, तो गुरु पे डिपेंड होता है हर चीज। शिष्य पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गुरु आज्ञा देगा कि यहाँ रुको तो वहीं रुकना पड़ता है। गुरु गोरखनाथ के भी शिष्य है, नवनाथों में से निकले, नवनाथ के भी अलग अलग पंथ बन गए, अलग अलग समुदाय बन गया। तो हर आदमी की अपनी अपनी मर्जी है, वो फिर नया अपने गुरु से सीख के नई दुकान खोलता है। जो परंपरा जो है, सदगुरु है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाएंगे कि नई दुकान खोलो,
या नया कुछ, वो अपने गुरु की परंपरा के हिसाब से, गुरु की आज्ञा से ही हो समाज की सेवा सुधारक या अपने राजा या अपने जो मंत्री है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, अपने देश के लिए वो करेगा, वो देश के लिए करेगा। एक साधु और एक सैनिक एक सामान्य होता है। साधु शिव का गण होता है या महाकाली के गण होते हैं, और सैनिक अपने राजा के प्रति अपने गण रखते हैं। उन्हें तनख्वाह मिलती है, उन्हें पगार मिलती है, हमें तनख्वाह पगार नहीं मिलती, हमको तिरस्कार मिलता है लोगों के मुंह से सुनने के लिए, और भद्दे भद्दे कमेंट्स मिलते हैं, बस इतना फर्क है। उनको बोलता आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा निवारण कर दूंगा, मैं तुम्हारा समाधान कर दूंगा। आज की दुनिया में मैंने ऐसा आदमी कोई नहीं देखा जो समाधान कर सके। कोई समाधान नहीं करता, किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं होता। तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा अपने ऊपर लेने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मना कर देते, नहीं करते, नहीं करेगा। मैंने तेरे सामने पूछा ना उस दिन परसों, हाँ जी, कि तेरी माँ के अंदर प्रॉब्लम है, तेरी माँ ने उसकी माँ को बोला तेरे अंदर डाल दो ये भूत, तो मना कर दिया। क्यों किया मना? तेरा बेटा है ना, उसका भूत तेरे अंदर ले ले, तेरा बेटा का अच्छा हो जाएगा। नहीं लेते। जब माँ अपना बेटे की प्रॉब्लम नहीं ले पा रही है तो दूसरा आदमी क्यों लेगा तुम्हारा? तो वो फिर पैसे की बात आती है। हर मार्केट में पैसा ही पैसा है, हर मार्केट में। अभी वो हैदराबाद से आया, हाँ जी, कितना खर्चा किया भैया तुमने? लाखों लाखों खर्च नहीं, यहाँ आने के लिए कितना? यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे की बात ही नहीं है ना। वहाँ पे कितना खर्चा करके आए हो? लाखों खर्चा है। कोई समाधान मिला? कुछ भी नहीं, चीटर है पूरा। अब ये तुम सोचने की बात है ना, ये तुम सोचो कि अगर हाँ इसने आना जाए खर्चा, किराया खर्चा किया, इसको ताबीज लाएगा, इसके चांदी का ताबीज मिलेगा, इसको जो सामान है उसका पैसा तो इसको लाना पड़ेगा ना। अभी हवन सामग्री का पैसा देना पड़ेगा, वो फ्री में कहाँ से दूं? चांदी का ताबीज लाना पड़ेगा, धागे का पैसा है, वो सब इसको खरीद के लाना पड़ेगा ना, उसका तो पैसा लेना पड़ेगा। तो वो मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता ना, वो तो जो चीजें मैं लिख के दे रहा हूँ उसको लाना पड़ेगा। नींबू है, लौंग, इलायची, जायफल, पान सुपारी, ये सब तो चढ़ाना पड़ेगा यार। तो गुरु जी सुरक्षा के लिए हर एक मनुष्य को कुछ न कुछ धारण करना पड़ता है। गुरु की कंठी जैसे पत्नी के गले में उसके पति का सुहाग का चिन्ह होता है, उसे क्या बोलते हैं? मंगल सूत्र। मंगल ही मंगल। इसी प्रकार गुरु के नाम की कंठी उसके गले में रहती, मंगल ही मंगल रहेगा। तब तक गुरु की कंठी नहीं रहेगी तब तक तुम किसी काम के नहीं हो। पहले के जमाने में देखो, साधु संत के गले में भी ताबीज होता था, राजा के गले में बड़े बड़े ताबीज होते थे, इतनी मालाएं होती थी। क्यों होती थी? उसमें नक्षत्र का और गुरु का आशीर्वाद छुपा रहता था। मेरे गले में भी है, मेरे को शौक नहीं इतने माला पहनने का, महाराज की तपोबल है इसमें, गुरु का आशीर्वाद है इसमें। क्योंकि मैं लोगों को मारता हूँ, चिमटे से मारता हूँ, भूत प्रेत को मारता हूँ, तो मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ती होगी। तो उस ऊर्जा को कम करने के लिए ये गुरु की दी हुई चीजें होती है, इनमें मंत्र का साधना होती है। तो सुरक्षा जरूरी होता है। अगर हर आदमी अपने गुरु के नाम का ताबीज या कंठी धारण कर ले तो देवी देवता भूत प्रेत उसको देख के हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं ये गुरु शिष्य है, ये गुरु परंपरा है, ये गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरुदेव वो महेश्वरा है। इसलिए तो बोला गया कि गुरु से पहले इन तीनों देवता है, देवता से पहले गुरु है। ये हमें समझना चाहिए, पर हम समझते नहीं है। जब उस पर हनुमान चालीसा में लिखा है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, वो चाहता था तुलसीदास तो श्री राम के चरणों में लग सकता था, सीता माँ के चरणों में रख सकता था, है ना। तो उसने किसके चरणों में रखा है? गुरु चरण में, कि मेरी जितनी भी तपस्या है मेरे गुरु के चरणों में, समझो। तो मैं बोलता हूँ एक साधे सब सदे, सब साधे एक होए, एक को साध लो, वो है गुरु, वो सबकी नैन लगा देगा। जय गुरुदेव, जय माँ भगवती, ये रट्टा लगा लो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं जीवन में होगी। ये मेरा चैलेंज है ऊपर। पर हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, कभी पत्ते पत्ते पे घूम रहे हैं। जो तुम्हारी कुल देवी है, हम उससे बात करना छोड़ के हम दूसरे से बात करते हैं। इमीडिएट रिजल्ट चाहिए लोगों को। वो नहीं चलेगा। पहले होता है ऐसे गुरु जी? ऐसा अरे कुछ नहीं होता। अभी एक आदमी बता रहा था ना, 2.5 करोड़ में महाकाली को सिद्ध करके देता हूँ, है ना, मार्केट में चल रहा है ना, है ना। 1.5 फुटिया 2 करोड़ में, एक फुटिया 1 करोड़ में। ये क्या है? लाखों गुरु जी, नहीं क्या है ये? और जिस दिन वो सच में वो जाग गई 1.5 फुटिया या महाकाली, इनकी माँ चौथ के हाथ में दे देगी, है ना। 1.5 फुटिया है वो, अपने आप में 1.5 फुटिया इसलिए है कि वो बटुक भैरव है, छोटा भैरव है। अगर वो जाग गया गलती से, लोग बोलते हैं ना कि भगवान मेरी सुनता नहीं, अगर भगवान ने सुन लिया तो 2 सेकंड में कफन के नीचे हो गए, इसलिए वो सुनता नहीं जी। कल्पना करो यार, क्यों तुम अंधविश्वास फैला रहे हो लोगों को। एक छोटी सी आत्मा जाके वहां से लेके आई 4 मंत्रों से, उसको तुमको दे दिया, 2 काम तुम्हारे अच्छे कर दिए, उसके बाद वो रिजल्ट बेकार है। बेटा आयुर्वेदा इसलिए बताया है
गुरु सदगुरु इसीलिए होता है कि वो जड़ से बीमारी का नाश करता है। समझे कि ये फ्रॉड बाबा मार्केट में ही है, उनका काम चल रहा है भाई, जगत गुरु बने, फलाना बने, परमहंस बने, वो बनने तो हमें उससे क्या लेना देना, उनके कर्म हो जाने। तुम किसी को छल रहे हो तो गलत बात, बहुत गलत बात। आज नहीं तो कल उसको नतीजा देना पड़ेगा। 90% यही हो रहा है ना, हो रहा है, उनका टाइम में चल रहा है, हर समय का एक टाइम होता है ना। अब चाहे कोई प्रेत है कोई भी है, शक्ति तो शक्ति है ना गुरु जी। भाई काम तो करेगी वो। अमाउंट लिख दिया है कि आप 21,000 में प्रेत ले लें, आप इतने पर्टिकुलर अमाउंट पे ये, तो फिर क्या करेगा आदमी? अगर वो काम करके पैसा ला के दे सकता है तो फिर वो बेच क्यों रहे, उससे पैसा नहीं मंगाएंगे अपने आप। यही बात। हाँ वकील साहब, ये तुम्हारा पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर मैं 2 करोड़ में काली ले रहा हूँ, भोसड़ी के तो कोई तू दे क्यों रहा है? तेरे पास तो चीज है ना, तू पैसा कमा लेना उससे, पैसा तो तू कमा रहा है ना, मतलब तू लोगों को चूतिया बना रहा है। को खुद ना ही हो, खुद के बाल नहीं काट सकते, ये क्या बेवकूफी है? तुम दूसरे के बाल काट रहे मतलब तुम चूतिया बना रहे हो, है गलत। एक तो बाल अपने, पैसा काटने का हम दे, तो हम चूतिया है ना, इसलिए साधु के सर पे बाल नहीं कटवाता हो। क्यों? हम अपने चीज क्यों कटवाने का पैसा क्यों दे भाई? हाँ भाई, तू फ्री में काट रहा है, एक तो तेरे आगे झुकना पड़ रहा है, ऊपर से हमारे बाल, हम तेरे को पैसा दे रहे, ये क्या चूतिया बनती हुई? लॉजिक है बात में। अगर तेरे पास सच में काली है तो भोसड़ी के तो बेच क्यों ना यार, है ना? जा 2-4 बैंक खाली करा दे, फिर जेल चला जा, फिर जेल से छूट के आ जा, मजा कर। मतलब तू फ्रॉड है, 100% गुरु जी। समझ गए बात? अगर मेरे पास 100 रुपए है बेटा जी गुरु जी, तो मैं बैठ के खाऊंगा ना जी। मैं थोड़ी रोला डालूंगा और मेरे पे 100 रुपए, मेरे पे 100 रुपए, मेरे पे 100 रुपए तो 200 रुपए कर दे दूंगा मैं। ये गलत बात है। ये सब अब फंस रहे लोग, और वो लोग फंस रहे जिसको शॉर्टकट चाहिए, इमीडिएट लालची है ना, इमीडिएटली कि आज ही मैं धीरू भाई अंबानी बन जाओ या टाटा बिरला बन जाओ, कल माँ चुदाए दुनियादारी भाड़ में गई, हमें लेना देना उससे कुछ नहीं है। अगर तुम सोचो, पाकिस्तान वाले को नहीं पता होगा कि 2 करोड़ में काली मिल रही है, वो नहीं खरीदेगा वहां के मुल्ला। 200 करोड़ देता हूँ, इमीडिएटली 200 करोड़ ट्रांसफर करता है मेरे को, 100 का देव बोलता है। कितनी काली बेचेगा वो? यार तू सोच, कल्पना कर, अफगानिस्तान वाले को जरूरत नहीं काली की, 100%। फिर वो तो एक बम वहां से छोड़ेगा तो 2 करोड़ का है। ये बकवास है, बकवास है गुरु जी। बकवास है। जो अपने पितर को नहीं मानेगा, जो अपने गुरु को नहीं मानेगा, वो किसी काम का नहीं। और हर गुरु, तुम्हारे कितने बच्चे? एक। क्या तुम अपने बच्चों को इस लाइन पे डालोगे कि तू चोरी करके ला, टिकैती करके ला? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि तुम बाप हो। इसी तरह सदगुरु अपने बच्चों को एक लाइन सिखाएगा ही नहीं, सिखाने वाला ही चूतिया बोले है। परम पूज्य गुरुदेव की। जो सिखाता है वही मादर चोर है, क्योंकि वो खुद डाकू है, वो दूसरे अपने बच्चों को भी डाकू कहना कर रहे हैं। उल्टे समाज में से ये चीजें का नामो निशान मिटा देना चाहिए। अपनी देवी इतनी सस्ती है, 2.5 करोड़ में बिक रही। अरे मादर चोर, उसने आंख खोल ली तो फाड़ देगी तुम्हारे संसार को, पूरे संसार को फाड़ देगी वो। उसका तो नाम लेना भी हमारे लिए जबान पे नहीं है, इसलिए उसके 1000 नाम दिए। असली नाम तो किसी मादर जात को पता नहीं उसका नाम क्या है, इसलिए वो काली कपालनी कांता है, अलग अलग नाम है इसके। असली नाम किसी पता ही नहीं आज तक, वो बेच रहे। समझे? तो तंत्र के माध्यम से लोग बुराई कार्य करते हैं, अच्छा भी तो कर सकते हैं। वो तंत्र, तभी तो तंत्र है वो। तंत्र को अगर तुम ढाई से ढंग से जोड़ो जाए ना तो 3 अक्षर ही 2.5 अक्षर होते हैं, है वो, इसीलिए कि तुम्हारी बुद्धि को पहले भ्रष्ट कर देगा। अच्छा, हर तंत्र में उल्लू की यूज क्यों करते हैं? हर तंत्र में उल्लू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, या ज्यादा यूज करते हैं उसको, बहुत अधिक से अधिक लोगों को प्रिय है वो। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाने का साधन है, और पैसा आने से पहले आदमी को उल्लू कर देता है, तब उसके गलत राह पे ले जाता है। लक्ष्मी का वाहन भी इसीलिए, लक्ष्मी का वाहन है। लक्ष्मी को आने से पहले उल्लू उसकी दिमाग को उल्लू बना देता है। अब इसका नाम उल्लू क्यों रखा है, ये किसी मादर जात को पता नहीं। अब हम कभी कभी बोलते, हे चूतिया इधर आ, उल्लू, उल्लू बोलते हैं ना, उसको कौवा भी बोल सकते हैं ना, कबूतर भी बोल सकते हैं। हे कबूतर इधर आ, कोई बोला आज तक? यार तू आदमी है कि उल्लू है? बोलते हैं ना, ये तू आदमी है कि कोयल है, ऐसा किसी ने बोला? ये कारण। और उल्लू जरूरी भी है, लेकिन उल्लू उल्लू भी बना। हाँ, उल्लू जरूरी इसलिए कि जैसे हर खाने में नमक जरूरी है। अच्छा बोल दिया, हर खाने में नमक जरूरी है। इसी प्रकार लक्ष्मी का वाहन उल्लू इसलिए बनाया गया कि तुम लोभ में पड़ो, मेरे पास आओ और उल्लू बनो। माया में आप
100 रुपए तुम्हारी जेब में हो गए ना जी। और दिमाग में उल्लू आ गया तो जी। तुम जुआ खेलने जाओगे 100 के 200 बनाने, जी। लेकिन ये तुम्हें पता नहीं कि उसने उल्लू बना दिए 100 भी जाएंगे। 100 भी जाते, सही गुरु जी, अट्रैक्शन करते हो। जाते हैं लोग, जा रहे हैं भाई, जाते। तुम हैदराबाद से आए, जी गुरु जी। ये सोचो तुम कितने उल्लू बने। लोग अब तुम लोग बोलते हैं लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, हाँ गुरु जी। तुमने ये बोला नहीं मुझे लोगों ने मुझे मुर्गा बनाया या मेरे कौवा बनाया। हाँ, उल्लू बनाया मतलब उल्लू की सवारी ही हमारा लालच है। जी गुरु वो हमको मोह में डालता है कि चल ये 1 2 का 4 करेंगे, चल हम आज ये करेंगे, चल हम पैसे जेब में है ना, लक्ष्मी जेब में है, बस वो तुमको उसकी सवारी तुमको उल्लू बनाती है। सोचो, इसलिए सदगुरु हमें लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर मिलती है लक्ष्मी वो भी हम अपने चरणों के नीचे रखते हैं। क्यों उसको दबा के रखते, साली कहीं अपने को उल्लू ना बना दे। कहीं अपन भी खेलने चले गए वहां जुए में, चलो 1 2 का 4 चिलम मारेंगे, आज 2 4 चिलम ज्यादा हो जाएंगे, दारू पी लेंगे। इसलिए वो साधु असली अघोरी उसको हाथ नहीं लगाता है, उसको लक्ष्मी जो पैसा रहता है ना उसके ऊपर अपना पैर रखता है राइट पे, और तिलक देखो यहाँ अंगूठे में लगता है। जी। ये कारण होता है। तो गुरु जी सारे अघोरी तो चिलम भांग ये पीते, तो आप तो इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। भाई अपनी अपनी इच्छा है। जो अभी मैं गाली दूंगा तो फिर सबको पिछवाड़े में आग लगेगी। जो मनुष्य नशा करके गुरु की भक्ति करता है या माई की भक्ति करता है वो नशे में धूत है, उसे क्या पता कि तुम क्या बोल रहे हो, समझे कि नहीं? तो मैं इस चीजों को नहीं मानता, मैं इसको पाखंड समझता हूँ। तो जो छवि दिखाई जाती है ऐसी वो गलत है, गलत छवि है। पाखंडों में से पाखंड अगर तुम भस्म लगा लिए ना एक बार तो तुम्हें किसी नशे की जरूरत नहीं है। वो भस्म में इतना नशा है कि आप अपने गुरु के चरणों तक पहुंच सकते हो, अपनी माई के चरणों तक पहुंच सकते हो। नहीं हमने देखा है कि गुरु पूर्णिमा में जब आपने भस्म लगाया था तो आप अलग ही हाँ, दुनिया और में उसका चले। नशा ही अलग है, वो दुनिया से अलग। समझे कि नहीं? दो बार हमने देखा, दोनों बार ये अनुभव किया कि आप बिल्कुल अलग हाँ, दुनिया में अलग दुनिया में चला जाता हूँ। हर मैं नहीं बोलता हूँ, जो सत्य में अपने गुरु को प्रेम करता है अपनी जान दे देवे अपने गुरु के लिए, वो गुरु उसको इतना भावता है कि जैसे वो भस्म श्रृंगार करने लगता है ना तो गुरु का शरीर में वास आने लग जाता है। मुझे नहीं मालूम पर कैसा है, पर होता है, अनुभव होता नहीं, मैंने देखा है। हमारे महाराज के जितने भी शिष्य हैं, जो जितने भी अघोर तंत्र से जुड़े हुए हैं, उनमें से हजारों लाखों में से कई ऐसे है महाराज के शिष्य कि जब वो लगाते हैं तो उनके अंदर गुरु की छवि नजर आने लगती है। इतना प्रेम करो अपने गुरु से कि वो जब भस्म भी लगाए तो उसमें भी अपने गुरु की स्मेल आने लगती है। तो जब अपने गुरु की हम श्रृंगार कर लेते हैं तो हमें नशे की क्या जरूरत है? फिर तो कप्पर में तुम चाय डालो या दारू डालो या खून डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस वक्त माई के चरणों में लीन हो जाते हैं। हमें ये पता नहीं कि हम पी क्या रहे, हमें ये पता नहीं हम खा क्या रहे। इसीलिए आप भगवती से ज्यादा अपने गुरु महाराज को मैं अपनी कुलदेवी से ज्यादा, माँ परमेश्वरी से ज्यादा अपने गुरु को मानता हूँ। तब जब गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु है ना, तो मेरे लिए प्रथम वही है ना। जब मैंने जो भी मैंने किया है, तपस्या की, साधना की, पाखंड किया, मैंने जो भी किया, मैंने यही महाराज को पूछा कि इनका सबका बाप कौन है, तो बोले गुरु है। तो गुरु को साध लिया। खून में बसा लो अपने एक एक कतरे में गुरु का नाम स्मरण करो, वो कर रहे आना ही आना पड़ेगा, ऐसा कुछ करो। समझे कि नहीं? शिवमय मत हो, गुरुमय हो, गुरु तत्वमय हो। गुरु फिर सबको लाइन लगा देगा, चाहे कोई भी देवी हो, देवता हो, कोई भी हो। मैं चिमटे से मारता हूँ, ये तो पूरा तिरछा हो जाता है, मार मार के निशान मेरी कमर पे होते, मारा इसको मारा, इसको पूछो कितने मारे, पर तड़प रहा था, आज एक भी निशान नहीं है। क्यों? तो कर्म है हमारे बेटा, कर्म अच्छे करो, ये जरूरी नहीं है, पर गुरु जरूर अच्छा करो। जी गुरु जी। कर्म वो खुद सुधार देगा। मार मार के चल भोसड़ी के उधर जाना नहीं, दारू ले घर देखो, कोई साधु संत आते, तुम भी 4 साल से वकील साहब, कोई ऐसा साधु है कि चिल्लर पीता है यहाँ पे, उसे वहां खबर पड़ जाती है, सच्चा साधु होगा कि बोला वहां नहीं जाना, वहां तो चिमटे पड़ेंगे। साधु भी डरता है आने के लिए, सच्चा हो या पाखंड वाला हो। सच्चा साधु भी डरता है और पाखंड वाला भी डरता है। क्यों? क्योंकि ना मैं नशा करता हूँ, ना मैं नशा करने देता हूँ। सौंपी एक बार, बिना नशे करो, आओ मेरे पास बैठो यहाँ पे। तो हर इंसान के लिए एक गुरु होना आवश्यक है।
जीवित गुरु, हर मनुष्य के लिए, हर मनुष्य के लिए एक गुरु आवश्यक है। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु होना जरूरी। सतगुरु होना। गुरु नहीं, गुरु तो तुम भी हो, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये पिता गुरु, तुम वकील गुरु, ये कामक अपने काम के लिए गुरु, ये ड्राइवर गुरु, सब अपने अपने फील्ड में गुरु है। सतगुरु सब, जो बिना किसी पैसे से तुमसे प्रेम करे। और ये जीवन है तो हर इंसान अपने कर्म को प्राथमिकता देता है, लेकिन एक शिष्य का धर्म है कि गुरु को गुरु तत्व के रूप में देखे, धारण और करे। उसकी जो सुख सुविधा है उसका वो ध्यान रखे। जैसे अपने पिता का वो ध्यान रखता है बेटा, ऐसे लड़कियां हो या लड़की हो या पुत्री हो या पुत्र हो, वो अपने गुरु का ध्यान रखे कि उसे किस चीज क्या होता है। ये बहुत जरूरी है। अब सतगुरु कैसा पहचाना गुरु जी? जो चिमटे से मारता हो। अब गुरुजी अभी बीच में कुछ एक परिवार आया था, माँ बेटे आए थे, उन्होंने गले में तुलसी धारण कर रखी थी, उन्होंने गले में रुद्राक्ष धारण कर रखा वो था, गलत है। और वो कह रहे हैं कि गुरु के माध्यम से दे रखा है, और वैसे वाले गुरु बहुत ज्यादा, आपने कहा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इससे दोष लगता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो तुलसी और रुद्राक्ष बना रहा है एक साथ में, वो तो फिर गुरु चूतिया या फिर वो शिष्य जो भी है वो चूतिया है। तुलसी को वो धारण कर सकता है जिसकी 7 पीढ़ी ने दूध भात खाया, सिर्फ दूध और भात, और वेदाचारी हो, किसान का बेटा हो, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है ना, वो तुलसी धारण नहीं कर सकता है, वो संभाल नहीं पाएगा उसके वजन को, उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाएगी। क्यों? वो तुलसी है, उसको धारण करने के लिए भी देवी देवता भी कांपते हैं। ठीक है ना। रुद्राक्ष धारण करो, वो रुद्र है, अवतार है, उसके अंदर सारे गुण समाये हैं। तुम जिस रूप में भी मानो तो शिव है, नहीं मानो तो भी वो शिव है। और तभी वो कोई भी धारण कर सकता है, कोई धारण नहीं कर सकता, वही तो गड़बड़ है। ये रुद्राक्ष भी हर कोई धारण नहीं कर सकता। और जब तक गुरु ने धारण कराए। ठीक है। हाँ, गुरु देखते हैं ना कि इसको कौन सा धारण कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बना देते हैं, हरिद्वार में कहीं पर भी जाओ, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के वो पास तो होता बिजनेस है, वो तो बिजनेस है। तो उन पे भी तो गलत प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ रहा है ना, तभी तो भीख मांग रहे। गुरुजी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कोई पंडित जी है, कोई कुछ है, वो कहता है मेरे को दीक्षा लेनी है। कोई भी सामान्य साधारण मनुष्य है, वो बोलता है हमको दीक्षा चाहिए। अब दीक्षा से वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो बताते नहीं, उनको बोल रहे हैं दीक्षा चाहिए, हम कब आ सकते हैं गुरु जी के पास? आप क्या बोलेंगे गुरु जी इस बारे में? दीक्षा के लिए यहाँ आना पड़ेगा, सेवा देखी जाएगी, पैसे की सेवा नहीं। यहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा, जो संगत आती है उनके लिए, जो मैं भोग बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, उनके लिए खिलाना पिलाना। यहाँ अपने पैसे से खर्चा करो, अपने पैसे से रहो, 2-4 दिन रह के देखो क्या मैं इस योग्य हूँ या क्या वो इस योग्य है। योग्यता देखो, अगर वो योग्यता में खड़े उतरते हैं तो पहला दिन दे देता हूँ, नहीं खड़े उतरता कोई साल भी नहीं देता। डिपेंड करता है दीक्षा से कर क्या रहे वो मैटर करता है। जब मैं उसकी बिरगुटी देखता हूँ यहाँ पे, तब मुझे पता चल जाता है कि मेरे से दीक्षा लेके दुकान खोलेगा या क्या खोलेगा। मैं ऐसे आदमी को दीक्षा नहीं देता जो मेरी फोटो लगा के दुकान चलाए। क्लियर बात। अच्छा, दीक्षा से लोग ये भी चल रहा है, बिजनेस भी करते हैं लोग। बिजनेस चल रहा है और क्या। लेकिन आप दीक्षा देने से आप परिवार सुरक्षा करवाते हो उससे? मैं दीक्षा देता हूँ उसके परिवार की सिक्योरिटी या सुरक्षा के लिए, पितरों के दिया लगाने के लिए, माता जी के दिया लगाने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए, कोई भी मंत्र का जाप करने के लिए जो मैं मंत्र देता हूँ, ताकि उसके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ना आए, कोई भी गरीबता ना आए, दुख ना आए, बीमारी ना आए। इसलिए मैं मंत्र दावरी सावरी मंत्र देता हूँ। उसी मंत्र चिकित्सा से वो अपने घर में कर सकता है। मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, जब बहुत जरूरत है पहले डॉक्टर के पास जाओ। और रात को सर में दर्द है तो उसके लिए मंत्र है, वो मंत्र से झाड़ा लगाओ, बस हो जाओ, सुबह डॉक्टर के पास जाओ। मतलब टाइम मिल सकता है डॉक्टर के पास जाने इसलिए के लिए। मंत्र इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर डॉक्टर वैद्य नहीं है तो रात को क्या किया जाए। तो ये जो भभूति देता हूँ मैं, वो भभूति के मस्तक को लगाओ और मंत्र उच्चारण करो, ओम रक्ष वाला, और लगा के सो जाओ तो आराम मिलेगा। सुबह डॉक्टर के पास जाओ, ये तत्काल रिजल्ट देने वाला। अगर तू ये सीखो कि दीक्षा का मतलब पैसा कमाना है कि मैं फैक्ट्री खोल लूं और पैसा कमाऊं, वो मेरे बस का नहीं। मैं ऐसे आदमी को अपने पास भी नहीं आने देता दीक्षा का मतलब। क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर लोग आते हैं, वो पैसे के लिए करते हैं, सब चीज आपने क्लियर कर दिया। अब जैसे अभी एक लेडी आई थी, वो कहती है बेटी 10th पास करवा दो, तो ये तो कुछ तो वो गलत बात है ना। वो 10th पास कराने के लिए मैं थोड़ा पेपर देने जाऊंगा, तभी तो मैं गाली देता हूँ। गुरुजी एक चीज और मैंने देखी है, आप यहाँ उतारे लिखवाते हो, लोग यहाँ पर 5-7 बार पूछते हैं
उसके बाद मैंने ये भी देखा है किसी का यहाँ पर जो सेवक है, जो यहाँ सेवा करने आता है, उसका नंबर लेते हैं और उसके बाद वहां से फिर बताता है कि हमने उसको गलत कर दिया। तो इसका सही प्रोसीजर यहाँ पर ही वो सुन के जाए, क्या करें, वो घबराते हैं यहाँ पर आगे देखना। जब मैं बताता हूँ कि 31 बार गोल गोल उतारा करो तो एक एक आदमी का, 11 बार उतारा करो तो एक एक आदमी का। मैं लिखता भी हूँ, गोल गोल उतारा करो 31 बार, शाम को 6 से 10 बजे रात को। उन्हें मजाक लगता है, तो जब वो उतारा जब उनके ऊपर हावी हो जाता है तब उनकी मुंडी चुक जाती है। तो जैसा बताया जाए वैसा ही करो, और जो भूल चूक हो गई है उसके लिए माफी मांगो। ये उतारे नहीं है, ये अघोर तंत्र के सबसे प्रचंड उतारे हैं, ये ब्राह्मण के दिए हुए, पंडित के दिए हुए उतारे नहीं है। अगर तुमने एक भी गलती कर दी तो तुमको ही उसका जुर्माना भरना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भरेगा। मैंने अभी बताया वो उतारे करने के बीमार भी हो गए। 31 बार बोला तो वो 36 बार कर रही है ना। मैंने बोला 31 बार उतारा करो तो वो तीनों आदमी की मुंडी पकड़ के 31 बार कर रही। वो तो बाद में जो वकील साहब को फोन किया कि 11 बार कैसे किया जाए, तो वकील साहब ने बोला हर आदमी का 11 बार, नहीं तो वो 11 बार सबकी मुंडी पकड़ के कैसे करेगी। तो कहीं ना कहीं जैसा मैं समझा रहा हूँ, लोग डरते नहीं है, वो जो ऊर्जा है वो घर जाके तुमको चूतिया बना देगी, वो करने नहीं देगी। इसलिए मैं बोलता लिख लो, रिकॉर्डिंग भी कर लो, फोटो खींच लो, मोबाइल में रखो। क्यों? जो तुम्हारे घर में भूतड़ा है वो चाहेगा नहीं कि तुम सही काम करो, इसलिए वो तुम्हारे को इरिटेशन कर देगा। 31 के बाद 36 कर रहे हैं, कोई उसमें 1 रुपए डालने को बोल दे, अरे ये तो ठीक है। किसी ने, मैंने बोला इसको पानी में डालो, उस बहमचोद ने क्या किया, घर में बाल्टी रखी तो पानी में डाल दिया, ठीक हो गया। 3 दिन के बाद जब मेरे पास आए तो मेरे पैर ठंडे यहाँ तक हो रहे। मैं बोला ये मेरे ठंडे पैर क्यों हो रहे? 3 दिन से बाम लगाओ, मालिश करो ठंडे ने। जब देखा मैं कहो ये और इधर क्या हुआ, तो तूने पानी में डालने के लिए बोला था, कहाँ डाला? बोले तो बाल्टी में। तेरी माँ को चोदो, फिर दे कनपट्टी में। फिर वो घर में इसको उतारा करवाया, तब जाके मेरा पैर ठीक हुआ। उन्हें लगता मजाक। तब मैं लिखता हूँ अभी नदी में डालो तो नदी में डालो, सही। मैं तो नहर में भी नहीं बोलता। किसी का पैर पड़ गया तो, कोई मर गया तो, मैं खड्डे में भी दबाता हूँ। पानी में डल जाए ना, वो खुलते 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 कई सदियां लगेगी उसको सड़ते सड़ते, तब जाके वो प्रॉब्लम क्लियर होगी। ठीक है, तो जैसा बताया जाए वैसा करे, अपने दिमाग से मत करो। तो पानी में प्रवाह करने से फिर कुछ मतलब प्रॉब्लम, किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं आता, किसी से कोई दिक्कत नहीं होती। नदी में डालो बस, सबसे बड़ी चीज नदी में डालो। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि कुछ लोगों के सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे, और बाकी किसी को और कुछ सवाल है वो स्वयं यहाँ आए, यहाँ आके पूछे। गुरुजी यहीं मिलते हैं सोमवार और गुरुवार को, कृपया करके ना आए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सोमवार और गुरुवार को कृपया करके ना आए। और आप जब भी यहाँ आएंगे, जब भी आपको पता है जो टाइम यहाँ पर मेंशन्ड है, 1 बजे तक का समय होता है गुरुजी का देखने के लिए, आपको यहाँ आना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ सुबह 11 बजे तक लास्ट आ जाए। उसके बाद फिर गुरुजी का साधना और रेस्ट करने का टाइम होता है, आप वो टाइम उनको दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टाइम मेंशन्ड है, आप डूंगा के गुरुजी गूगल पे सर्च कर लो, आपको वहाँ लोकेशन मिल जाएगी, आपको वहां पर टाइमिंग मेंशन्ड है, आप कृपया करके उसके अकॉर्डिंग आए। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय मां भगवती। ओम नमो नारायण। जय मैया रानी।